नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं देश प्रतिदिन न्यूज़। राजधानी लखनऊ के उद्यान भवन में आज डॉक्टर अंबेडकर महासभा ट्रस्ट द्वारा विश्व युद्ध के खतरे एवं बुद्ध की प्रासंगिकता विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विश्व शांति के लिए भारत को आगे आना पड़ेगा और विश्व शांति का नेतृत्व करना पड़ेगा, क्योंकि भारत की ही भूमि से भगवान बुद्ध ने शांति का संदेश दिया था। का जो संदेश है, प्रेम, करुणा, दया, उसको हम लोग पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इस समय दुनिया जिन परिस्थितियों से गुजर रही है, भगवान बुद्ध का संदेश, भारत की सनातन संस्कृति का संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि भारत के लोग भगवान बुद्ध के पथिलोक चलकर सबको साथ रखना चाहते हैं। जो पहले हमारे पूर्वजों ने कहा है, अयम निजः परो पिता गणना लघुचिताम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम, हम वसुधा को परिवार मानते हैं और सब लोग एकजुट रहे। और यही बुद्ध का संदेश हम पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ से अपने भारतवासियों को देना चाहते हैं। इस ढंग से भगवान बुद्ध ने दुनिया को संदेश देने का काम किया था। आज समय आ गया है कि सब लोग भगवान बुद्ध की रीतियों नीतियों को, उनके संदेश को जन तक पहुंचाने का काम करें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महासभा द्वारा आज की जो स्थितियां हैं उसको लेकर आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। क्या कुछ कहेंगे सर इस सेमिनार को लेकर? देखिए, पूरी दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़ी है और ऐसे दौर में आवश्यकता इस बात की महसूस की जा रही थी कि इस संबंध में देश के बुद्धिजीवी नागरिकों को सचेत किया जा सके। इसी की कड़ी में आज अंबेडकर महासभा ट्रस्ट ने सेमिनार का आयोजन किया। विश्व युद्ध के खतरे और भगवान बुद्ध की प्रासंगिकता। रूस और यूक्रेन के युद्ध ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा था। वह युद्ध लगभग 4 साल से चल रहा है, वह समाप्त नहीं हुआ और इधर इजराइल और ईरान का युद्ध प्रारंभ हो गया और उसमें दुनिया की महाशक्ति अमेरिका के भाग लेने से पूरी दुनिया में विश्व युद्ध का खतरा उत्पन्न हो गया है। और खासकर से उत्तरी कोरिया का जो तानाशाह है वह लगातार धमकी दे रहा है कि हम कभी भी अमेरिका के ऊपर हमले कर सकते हैं। उधर रूस भी यूक्रेन को परमाणु धमकी दे रहा है और अमेरिका भी इस प्रकार की धमकी दे रहा है। और अगर परमाणु युद्ध छिड़ा तो दुनिया की आधी आबादी का विनाश हो जाएगा, धरती बंजर हो जाएगी, पशु पक्षी और मानव जीवन की हानि होगी। ऐसे समय में दुखद जो प्रसंग है वह यह है कि हमारा जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, वह पंगु हो गया है। और इसे ऐसे दौर में जो भारत है, जो हमारा देश है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उससे दुनिया को बड़ी उम्मीदें हैं। और यह उम्मीद इसलिए भी है कि भारत बुद्ध का देश रहा है जिसने पूरी दुनिया में शांति का संदेश दिया है। और यही कारण है कि भारत ने कभी विस्तार की नीति का अनुपालन नहीं किया, किसी दूसरे देश में आक्रामक नहीं हुआ, उसने अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, क्योंकि कहीं न कहीं बुद्ध की जो शांति है वह भारत के नागरिकों के संस्कारों में विराजमान है। तो बुद्ध की जो शांति है, जो करुणा का संदेश है और जो हमारी विश्व जो कुटुम्बकम की जो हमारी भावना है, उसी भावना के तहत आज हम न केवल भारतवर्ष के बल्कि पूरी दुनिया के नागरिकों से अपील करते हैं कि वे इस युद्ध का विरोध करें और किसी भी हालत में यह युद्ध समाप्त होना चाहिए, वरना ये मानवता समाप्त हो जाएगी, यह दुनिया समाप्त हो जाएगी। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।